नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल उपन्यास जो कि डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखा गया है उसका भाग 4 सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने निकष या कसौटी और ताटका वन विषयों को सम्मिलित किया है। दोस्तों, मैं उपन्यास आरंभ करूँ, भाग 4 आरंभ करूँ उससे पहले आप सबसे फिर से ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी। इसके पहले भाग के अंत में आपने सुना कि ऋषि विश्वामित्र अयोध्या दशरथ के पास उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे, जिससे कि वो असुरों का विनाश कर सकें जो कि वन में वनवासियों पर अत्याचार कर रहे थे और सिद्धाश्रम में भी ऋषियों को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे थे। पहले तो राजा दशरथ अपने किशोरवय पुत्रों को वहां भेजने में हिचक रहे थे, किंतु बाद में ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। अब आगे। निकष या कसौटी। राम और लक्ष्मण माताओं से अनुमति और गुरु और पिता का आशीर्वाद लेकर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। नगर की सीमा पर पहुंचकर विश्वामित्र ने रथ वापस भेज दिया। रथ के साथ ही दोनों राजकुमारों के राजसी वस्त्र और आभूषण भी उन्होंने सारथी द्वारा वापस भेज दिए। इसके बाद विश्वामित्र पैदल ही राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम की ओर चल पड़े। राम मौन रहकर परिस्थितियों की विवेचना करते थे, वहीं लक्ष्मण अपनी जिज्ञासा मुखर होकर प्रकट करते थे। लक्ष्मण ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। गुरुदेव, हम लोग रथ से अभी कुछ और दूर तक जा सकते थे। सरयू और गंगा के घाटों पर नाव द्वारा रथों को नदी पार करने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है अयोध्या राज्य में। राम ने लक्ष्मण को रोकने का प्रयास किया, परंतु विश्वामित्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका। प्रश्न पूछना भी ज्ञान प्राप्ति की एक विधा है राम। तुम्हें ज्ञात होगा, हमारे सभी शास्त्र प्रश्नोत्तर के रूप में ही रचे गए हैं। किसी तथ्य से परिचित होने पर जिज्ञासु के मन में कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उनका समुचित उत्तर मिलने के बाद ही वो ज्ञान के रूप में समायोजित हो पाता है। राम की वर्जना से सकुचाए लक्ष्मण फिर से उत्फुल्ल और उत्साहित हो उठे। विश्वामित्र ने अपना संवाद जारी रखा। हाँ तो लक्ष्मण, मैंने रथ को इसलिए वापस कर दिया ताकि तुम्हें पैदल चलने का अभ्यास हो जाए और वन मार्ग की बाधाओं व संकटों से परिचित हो सको। तुम्हें अब एक संघर्षमय जीवन के लिए अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। देखो, सरयू नदी तक हम लोग पहुंच गए। हम अब सारे दिन इस सरयू के दक्षिणी तट पर चलते हुए शीघ्र ही गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचेंगे। ये तो तुम जानते ही होगे कि कौशल राज्य की अंतिम सीमा इन्हीं दो नदियों का संगम निर्धारित करता है। लक्ष्मण अपनी गति को थोड़ा बढ़ाकर ऋषि के पास पहुंचकर बोले, गुरुदेव, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इस नदी का नाम सरयू ही क्यों पड़ा। इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण है या ऐसी बोलचाल में इसका नामकरण हो गया। विश्वामित्र मुस्कुराए। वत्स, कैलाश पर्वत पर एक बहुत सुंदर और पवित्र सरोवर है, जो कि ब्रह्मा के मानसिक संकल्प से उत्पन्न होने की वजह से मानसरोवर कहलाता है। अयोध्या के तटों से बहती ये नदी उसी पवित्र मानसरोवर से निकली है, अतः ये सरयू के नाम से जानी जाती है। संध्या होते होते उन तीनों लोगों ने सरयू के किनारे एक आश्रम में विश्राम करने का निर्णय किया। यह आश्रम वनवासियों द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ तीर्थ लाभ करने वाले संतों के अलावा वाणिज्य हेतु गुजरने वाले व्यापारी भी शरण लेते थे। यह स्थान अयोध्या राज्य की सीमा में था, अतः पूर्ण रूप से निरापद था। संध्या करने का समय जान गुरु शिष्य सरयू किनारे पहुंचे। पहले विश्वामित्र आचमन कर पवित्र नदी को प्रणाम कर स्नान हेतु पानी में उतरे। उसके बाद ही राम ने जल में प्रवेश किया। लक्ष्मण जल में प्रवेश करने वाले ही थे कि उन्हें राम से थोड़ी दूर जल में कुछ हलचल दिखी। छपाक, एकाएक लक्ष्मण गहरे पानी में छलांग लगा चुके थे। राम और स्वयं गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण के इस व्यवहार से विस्मित थे। पानी में उथल पुथल होने लगी, जैसे दो जलीय जंतु आपस में लड़ रहे हों। लक्ष्मण अभी भी पानी की सतह से ऊपर नहीं आए थे। राम लक्ष्मण की सहायता हेतु आगे बढ़े, मगर तभी एक बहुत विशाल मगर का सिर पानी के ऊपर आया। लक्ष्मण अभी भी ऊपर नहीं आ पाए थे। पर यह क्या,
मगर की आंखें और भयानक जबड़े लक्ष्मण के नीलांबर से कस कर बंधे थे। धीरे धीरे मगर का पूरा शरीर पानी के बाहर आया। तदनंतर लक्ष्मण उस विशाल काय मगर को अपने हाथों से सिर के ऊपर उठाए पानी की सतह पर दिखे। लक्ष्मण के मुख पर उत्साह मिश्रित मुस्कान थी। लक्ष्मण ने मगर को नदी के एक किनारे रख दिया। मगर सांस ले रहा था किंतु एकदम शांत पड़ा था। एक मल्लाह ने सत्य कहा था कि यदि मगर के दोनों जबड़े किसी साधारण वस्त्र से बांध दिए जाएं तो मगर मुंह ही नहीं खोल पाएगा, और यदि उसकी दोनों आंखें भी बंद कर दी जाएं तो वो शीघ्र ही बस में किया जा सकता है। एकाएक गुरु और भाई की दृष्टि में उपलम्ब देख लक्ष्मण सहम गए। उनकी सारी चपलता समाप्त हो गई। वो अपने कृत्य का औचित्य प्रस्तुत करते हुए बोले, किनारे से ही मैंने इस जलचर को देख लिया था। वो आर्य राम पर आक्रमण करने ही वाला था, परंतु वो मेरे अचानक आक्रमण से अचंभित हो गया। मैंने समय रहते ही इसकी आंखें और जबड़े अपने उत्तरीय से बांध दिए। अब ये आर्य क्या एक नन्हे शिशु को भी हानि नहीं कर सकता। कहकर संकोच से खड़े हो गए। गुरु मुस्कुराए। राम ने कहा, ठीक है, ये हमें कोई भी हानि नहीं कर सका, पर लक्ष्मण अब इसको स्वतंत्र कर दो। जलचर जल में ही प्रसन्न रहते हैं। सभी के स्नान करने के बाद लक्ष्मण ने मगर को स्वतंत्र कर दिया। पाश से छूटते ही मगर बड़ी तेजी से पानी में प्रवेश कर गया। विश्वामित्र बोले, लोग व्यर्थ ही लक्ष्मण को राम की छाया नहीं कहते। लक्ष्मण कृतकृत्य हो उठे। संध्या करने के बाद राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक विश्वामित्र अपने नए शिष्यों को देखते रहे। थोड़ी देर बाद किसी निश्चय पर पहुंचकर वो बोले, राम, जिस महत् कार्य के लिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ वो आसान नहीं है। वो स्थान विश्व विजयी रावण का एक स्कंधावार है, जिस पर ताटका नाम की क्रूर यक्षिणी अपने दो उतने ही बलशाली और क्रूर पुत्र सुबाहु एवं मारीच के साथ आतंक का साम्राज्य चला रही है। उनके पास विपुल राक्षसी सेना और अति आधुनिक हथियार हैं। रावण के ये सैनिक युद्धकला में पारंगत हैं। उन्हें रावण के इंद्र विरोधी अभियान का गहन अनुभव है। ऐसे आतताइयों के सम्मुख मात्र शारीरिक बल और अयोध्या में सीखी तुम्हारी शस्त्र विद्या समुचित नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे आश्रम पहुंचने से पहले तुम राक्षसों से युद्ध करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लो। इस विद्या में मैं तुम्हें कल प्रातः बला और अति बला नाम की शक्ति प्रदान करूंगा। इन शक्तियों के प्रभाव से तुम अभूतपूर्व शक्तियों के स्वामी हो सकोगे। यदि तुमने इनका समुचित अभ्यास कर लिया तो तुम्हें अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी। इस विद्या के प्रभाव से साधारण अस्त्र शस्त्र का तुम पर प्रभाव ही नहीं होगा। तुम थकान भूख से कभी क्लांत नहीं होगे। रात्रि में सोते समय तुम पर अचानक कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। तुम ज्वर, संक्रमण और धोखे से दिए गए विष से भी सुरक्षित रहोगे। दोनों राजकुमार गुरु को प्रणाम कर शयन करने अपने कक्ष में चले गए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विश्वामित्र यज्ञशाला में पहुंचे तो राम और लक्ष्मण दोनों ही पहले से निश्चित आसन पर बैठे थे। राम वेदी के सम्मुख मुख्य आसन पर और उसके थोड़ा पीछे लक्ष्मण इस तत्परता के साथ बैठे थे कि अनुष्ठान के मध्य यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो लक्ष्मण तुरंत उपलब्ध करा सकें। एक बार फिर विश्वामित्र लक्ष्मण के सेवा भाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। विश्वामित्र के आते ही दोनों ने खड़े होकर गुरु को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने स्वस्ति वचन कहते हुए राम को बैठने का संकेत किया, पर राम ने आसन ग्रहण नहीं किया। वो मात्र हाथ जोड़े खड़े रहे। विश्वामित्र ने फिर उन्हें बैठने को इंगित किया, पर राम वैसे ही खड़े रहे। गुरु ने प्रश्नवाचक दृष्टि से राम को देखा। राम ने अंजलिबद्ध निवेदन किया, गुरुदेव मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा निवेदन है कि ये दोनों विद्याएं मुझे अकेले को ना देकर मेरे साथ लक्ष्मण को भी प्रदान करने की कृपा करें। एक भाई आपकी कृपा से संरक्षित, वहीं दूसरा सर्वथा आरक्षित, ये कहाँ तक उचित है? आपने लक्ष्मण को मेरी छाया कहा है, पर मेरे लिए वो स्वमूर्ति आत्मनः है। मैं उसे अपने से अलग नहीं मानता।
लक्ष्मण बीच में ही बोल पड़े, नहीं गुरुदेव, यदि भ्राता राम सुरक्षित है तो मैं स्वयमेव सुरक्षित रहूंगा। आप कृपा कर ये विद्या भ्राता राम को ही दें, वो ही इसके उचित अधिकारी हैं। विश्वामित्र दोनों भाइयों के प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर भाव विह्वल हो गए। कुछ विलंब के बाद स्वाभाविक होकर बोले, ठीक है, मैं तुम दोनों को ये महाविद्याएं प्रदान करूंगा, परंतु इन विद्याओं को सफल करने हेतु इनका निरंतर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। समुचित अभ्यास के बिना ये प्रभावी नहीं होगी। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण दोनों को इन विद्याओं से अभिषिक्त किया। वो पूरा दिन दोनों कुमारों ने वहीं अभ्यास में बिताया। अगले दिन तीनों लोग सरयू के दक्षिणी तट के साथ साथ पूर्वोत्तर की दिशा में बढ़ने लगे। कई योजन चलने के बाद वो सरयू और गंगा के संगम के निकट पहुंच गए। रास्ते में जब जब गुरु विश्राम करने को रुकते, दोनों भाई गुरु के शीतल जल से चरण धोकर उन्हें विश्रांत करने के बाद अपने अभ्यास में प्रवृत्त हो जाते। विद्या और उनके अभ्यास का फल दोनों भाइयों के शरीर पर अब परिलक्षित होने लगा था। उनका शरीर पहले की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गया था। उनमें एक विशेष ठवन आ गई थी। अब तक मार्ग में मिलने वाले लोग उन्हें ऋषि कुमार समझकर प्रणाम करते थे, किंतु अब इन विद्याओं के अभ्यास से निखरी उनकी देह यष्टि और उनके व्यक्तित्व से दब से जाते थे। राहगीर तब तक प्रणति में झुके रहते जब तक वो तीनों निकल नहीं जाते। गुरु ये प्रभाव देख हर्षित हो रहे थे। वहीं दोनों राजकुमार अपने में हुए इन परिवर्तनों से सर्वथा अनभिज्ञ थे। रामानुज लक्ष्मण सदैव ही उत्साह की प्रतिमूर्ति रहे। विद्याओं को ग्रहण करने के बाद उनमें उत्साह की अभूतपूर्व वृद्धि हो गई थी। स्वयं उन्होंने भी इस परिवर्तन का अनुभव किया। उत्साहातिरेक में उन्होंने गुरु को सूचित किया, गुरुदेव, इन विद्याओं को ग्रहण करने के बाद मैं स्वयं में अपार ऊर्जा संचार का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ तक कि रात्रि में भी विश्राम या निद्रा लेने का मन नहीं करता। ये सुनकर गुरु एकाएक गंभीर होकर बोले, ये अच्छा चिन्ह नहीं है। शरीर के लिए विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना कि श्रम। तुम दोनों को योग निद्रा के अभ्यास की आवश्यकता है। अगले पड़ाव पर विश्वामित्र ने राजकुमारों को शवासन एवं योग निद्रा का अभ्यास कराया। दोनों ही अभ्यास मन और शरीर की क्लांति मिटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। शवासन में जहाँ मन, मस्तिष्क और शरीर सब विश्राम की स्थिति में होते हैं, वहीं योग निद्रा में मन, शरीर और चेतन मस्तिष्क के विश्राम के साथ ही अतीन्द्रिय चेतना पूर्ण रूप से जागृत रहती है। योग निद्रा में स्थित मनुष्य अपने पर्यावरण के बारे में चेतन रहता है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। इन दोनों अभ्यासों से श्रम और विश्राम दोनों पर अधिकार हो जाने से राजकुमारों को अपनी क्षमता एवं कार्य कुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि का आभास हुआ। योग निद्रा रामानुज को वनवास में कितनी सहाय हुई, भविष्य इसका साक्षी होने वाला था। ताटका वन। तीनों पथिक अब गंगा और सरयू के संगम के निकट पहुंच गए। दो विशाल नदियों के मिलने से उत्पन्न जल के शोभ से उत्पन्न तुमुल स्वर अब स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा था। सदा जिज्ञासु रामानुज को विश्वामित्र ने बतलाया, पीछे से आने वाली दो अलग अलग नदियां, सरयू और गंगा की धाराएं यहाँ मिलकर एक नदी गंगा के रूप में प्रवाहित होती हैं। जल का यह तुमुल स्वर दो बड़ी नदियों के जल के आपस में टकराने से उत्पन्न हो रहा है। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ एक घाट से नाव के द्वारा गंगा को पार कर गंगा के दक्षिणी तट पर उतर गए। गंगा के दक्षिणी तट पर राजकुमारों को भयानक वन दिखा। ये वन तरह तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ों से गूंज रहा था। गुरु एक छायादार वृक्ष के नीचे रुककर राजकुमारों से बोले, थोड़ी ही देर में हम ताटका वन में प्रविष्ट होने वाले हैं। कभी यह देश कारुष प्रदेश के नाम से जाना जाता था, परंतु जब से रावण के निर्देशानुसार यहाँ यक्षिणी ताटका, मारीच और सुबाहु नामक अपने राक्षस पुत्रों के साथ आई है, ये शांत वन प्रदेश आतंक वन में परिवर्तित हो गया। लक्ष्मण ने पूछा, ताटका तो मात्र स्त्री है गुरुदेव, वो इतनी शक्तिशाली एवं प्रबल कैसे?
समय सब कुछ बदल देता है वत्स। पहले ये यक्षिणी अपने पति सुंद और पुत्र मारीच के साथ विंध्याचल के दक्षिण में निवास करती थी। मारीच की दुष्टता और अत्याचार से वनवासियों को बचाने के लिए अगस्त्य मुनि ने मारीच को दंड देने हेतु सैन्य अभियान किया, जिसमें मारीच तो भाग निकला, परंतु सुंद अगस्त्य के हाथों मारा गया। पति के निधन से क्षुब्ध होकर ताटका ऋषि को मारने दौड़ी। ऋषि ने स्त्री समझ इसका संहार नहीं किया, केवल मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया। तब ताटका वहां से मारीच और सुबाहु के साथ भाग निकली और वैदिक संस्कृति के घनघोर शत्रु माल्यवान की आश्रित हुई। माल्यवान, जो रावण की मां केकसी का पिता होने से रावण का नाना था, ने ताटका को अपने दौहित्र रावण की शरण में भेज दिया। युक्तिवान रावण इन तीनों की शक्ति और सामर्थ्य से भलीभांति परिचित था। उसने मारीच और सुबाहु को मामा कहकर स्वागत किया। कुछ अंतराल के बाद रावण ने इन तीनों माँ बेटों को आतंक फैलाने के लिए इस स्कंधावार यानी कि शानिक शिविर की नेत्री बनाकर यहाँ भेज दिया। तब से ताटका अपने पति की मृत्यु का बदला यहाँ के निरीह वनवासियों से लेती हुई अबला से प्रबला बनी फिरती है। संभावना है कि हम जैसे ही इसके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे वो हम पर आक्रमण करेगी, अतः हमें सावधानी से वन में प्रवेश करना होगा। और राम, तुम ताटका को देखते ही उस पर अमोघ बाण मारकर उसका अंत कर देना। ताटका अपने प्रतिद्वंदियों को दूसरा मौका नहीं देती। कहकर विश्वामित्र चलने को उद्यत हुए ही थे कि उनको राम के चेहरे पर असमंजस के भाव परिलक्षित हुए, परंतु कुछ सोचकर चल पड़े। तीनों लोग अभी 2 योजन ही चले होंगे कि वातावरण में एकाएक नीरवता पसर गई। लगा जैसे सिंह ऐसे हिंस्र और बलशाली पशु भी किसी बड़े आक्रांता के भय से मौन हो गए। विश्वामित्र भी ठिठक गए। उनके स्वर में सतर्कता थी। वे बोले, राम सावधान, ताटका यहीं कहीं पास में ही है। वो हम पर दृष्टि रखकर आक्रमण की नीति तैयार कर रही है। वो जैसे ही सामने आए उस पर प्राणांतक बाण छोड़ना। पर गुरुदेव, ताटका स्त्री है, एक स्त्री का वध करना उचित होगा क्या? राम के स्वर में दुविधा थी। हाँ, ये नीति विरुद्ध है, परंतु क्षत्रिय राजा को प्रजा के हित में ऐसे नीति विरुद्ध और पाप कर्म करने ही होंगे। यही उसका दायित्व है। प्रजा राजा को इसलिए देवतुल्य पूजती है कि आतताई से संरक्षण करते समय राजा नीति अनीति और पाप पुण्य का विचार त्याग मात्र जन रक्षण हेतु कर्म करे। राम ने आश्वस्त होकर प्रत्यंचा को टंकार दी। इससे इतनी महान ध्वनि उत्पन्न हुई कि ताटका क्रोधित होकर अपनी ओट त्याग सामने प्रकट हो गई। हाथी के समान लंबी चौड़ी देह यष्टि, हाथ में खड्ग लिए वो विकराल लग रही थी। उसने बाईं ओर से आक्रमण किया। आक्रमण इतना अप्रत्याशित था कि राम को घूमकर ताटका का सामना करने का समय ही नहीं मिला। फिर भी बाईं ओर चल रहे लक्ष्मण ने तत्काल बाण से उसका एक हाथ इस आशय के साथ काट दिया कि संभवतः ताटका भयभीत होकर भाग जाए, पर वो रुकी नहीं। वो दूने वेग से उनकी ओर झपटी। लक्ष्मण ने दूसरा हाथ भी काट डाला, परंतु ताटका धूमकेतु की भांति निकट आती गई। तब तक राम घूमकर लक्ष्मण को पीछे कर ताटका के सम्मुख आ गए। राम ने एक भयानक बाण उसके सीने में मारा। बाण ताटका की छाती बेधता हुआ निकल गया। बाण के संवेग से ताटका का शरीर हवा में उछला और धरती पर इतने वेग से गिरा कि धरती में धंस गया। भयानक शब्द के साथ वातावरण में धूल ही धूल व्याप्त हो गई। इस धुंध से विश्वामित्र का स्वर गूंजा, देखा, यदि एक क्षण का भी विलंब होता तो ये हमको क्षति पहुंचा सकती थी। राजकुमारों ने गुरु को प्रणाम किया। तीनों आश्रम की ओर चल पड़े। ताटका के मारे जाने की सूचना सिद्धाश्रम के वासियों तक पहुंच चुकी थी। आश्रम पहुंचने पर संवासियों ने ऋषि और कुमारों का अभूतपूर्व स्वागत किया। विश्वामित्र कुमारों को हाथ मुंह धोकर विश्राम करने को कह स्वयं वीर केतु के साथ मंत्रणा कक्ष में चले गए। वीर केतु ने बताया कि वनवासियों की गुप्त टुकड़ी अब पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होकर युद्ध होने की स्थिति में प्रतिरोध करने में सक्षम हो चुकी है। आश्रम व अन्य ग्रामों के चारों ओर खाई बनाकर उन्हें सूखी लकड़ियों और पत्तों से ढक दिया गया है। विश्वामित्र ने अगले दिन से यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
पौ फटने के साथ ही अग्निहोत्र प्रारंभ हो गया। मंत्रों के उच्चारण के साथ जलती हवन सामग्री की सुगंध वातावरण में फैलने लगी। यज्ञ समाप्ति पर अपना हिस्सा पाने की प्रतीक्षा में पक्षी भी पेड़ों पर चहचहाने लगे। आश्रम में वलकल वस्त्रों में 2 किशोरों के अलावा सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। हवन की सुगंध से राक्षसों को धर्म कृत्य प्रारंभ होने का आभास हो जाता था और वो उसका विध्वंस करने आश्रम पर चढ़ दौड़ते थे। परंतु आज वैसा नहीं हुआ। ताटका के मारे जाने से वो सशंकित हो उठे थे। वो अनुमान कर रहे थे कि ताटका को मारने के लिए क्या विश्वामित्र फिर से विश्वरथ बन गए। इसलिए इस बार वो पूरी सैन्य तैयारी के साथ व्यूहबद्ध होकर आक्रमण करने वाले थे। वो जानते थे कि विश्वामित्र यज्ञ में दीक्षित होने के बाद वेदी नहीं त्यागेंगे, अतः उन्होंने कुछ विलंब से आक्रमण करने का निश्चय किया। आश्रम परिसर में गूंजती मंत्र ध्वनि एकाएक राक्षसों के भीषण रव से दब गई। आश्रम संवासियों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं प्रकट होने लगीं, परंतु मंत्रोच्चार होता रहा। यज्ञ निर्बाध रूप से चलता रहा। राक्षस सेना ने पूरे आश्रम को घेर लिया। आश्रमवासी राक्षसों के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु राक्षस सैनिक अपने स्थान पर ही रुके रहे। उनके बीच से उनके नायक ने आश्रम में प्रवेश किया। लोगों ने नायक को उसके विशाल काया से पहचाना। ये क्रूरता की प्रतिमूर्ति मारीच था। वो निहत्था ही जनसाधारण को भयाक्रांत कर देता था। आज वो पूरी तरह से सशस्त्र था। आश्रमवासियों के शरीर में झुरझुरी आ गई। राक्षस सेना बाहर सन्नद्ध खड़ी थी। मारीच ने खड्ग उठाकर चेतावनी भरी गर्जना में कहा, मैं ताटका सुंद का पुत्र राक्षस राज रावण की ओर से सभी आश्रमवासियों को सूचित करता हूं कि ये प्रदेश अब राक्षस राज रावण के आधिपत्य में आ गया है। आज और अभी से इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का यज्ञादि वैदिक धार्मिक कृत्य करने का पूर्ण रूप से निषेध है। जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसे कुल सहित नष्ट कर दिया जाएगा। ये यज्ञ भी समाप्त करो, वरना कुछ ही पलों में यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। तभी उसकी आंखों की कोर से दृष्टि क्षेत्र में 2 बलिष्ठ और तेजवान क्षत्रिय कुमार प्रकट हुए। वो उसे तत्काल समझ गया, इन्हीं 2 ने उसकी माँ की हत्या की होगी। उसकी क्रोधाग्नि को आहुति मिली। आक्रमण कहकर वो राम की ओर झपटा। राक्षस सेना ने अभी पहला पग ही बढ़ाया कि मारीच के सीने में एक बगैर फल का बाण आकर लगा। कोई भी ये नहीं देख पाया कि कब राम ने धनुष पर बाण संधान कर कब मारीच पर छोड़ा। इस बिजली सी फुर्ती से जहाँ सैनिक चकित थे, वहीं मारीच को बाण के आघात से प्राणांतक पीड़ा हुई। वो खड़ा नहीं रह सका और छाती पकड़कर आर्तनाद करता हुआ वहां से भाग गया। मारीच के भागते ही उसके सैनिक भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर भाग गए। यज्ञ निर्बाध रूप से चलता रहा। मारीच के पलायन से भयभीत सेना ने एक बार फिर से संगठित होकर सिद्धाश्रम पर आक्रमण किया। इस बार राक्षसों ने बगैर किसी चेतावनी के आक्रमण कर दिया। उनका नेतृत्व दुर्दांत गैंडे के समान बल और काया वाला बलशाली सुबाहु कर रहा था। सुबाहु अपने अंगरक्षकों के साथ मुख्य द्वार से प्रविष्ट हुआ। वहीं राक्षसी सेना आश्रम के चारों ओर की बाढ़ को पार कर आश्रम पर चढ़ दौड़ी। सामूहिक आक्रमण बहुत ही भयानक था, किंतु तभी वीर केतु ने एक जलती हुई मशाल बाढ़ की ओर फेंकी। बाढ़ की सूखी लकड़ी और पत्तों में से एकाएक अग्नि प्रज्वलित हो उठी। तमाम राक्षस उसमें भुन गए। राक्षस सेना आग के डर से पीछे हटी और आश्रम के मुख्य द्वार की ओर झपटी, जहां सुबाहु राम पर निरंतर शूल, मूसल और बाणों की झड़ी लगाए था। राम एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े सुबाहु के सभी प्रयास बड़ी आसानी से विफल कर रहे थे। वहीं लक्ष्मण राम के पीछे अर्धचंद्राकार वृत्त में घूम घूम कर राक्षस सेना के राम पर किए प्रहारों को काट कर राक्षसों को मृत्यु की भेंट कर रहे थे। तभी सुबाहु ने एक दिव्य बाण का संधान किया, पर यह क्या, जब तक वो दिव्य बाण छोड़े, राम का एक बाण सुबाहु की छाती को विदीर्ण करता पीछे धरती में धंस गया। सुबाहु का शरीर गिरते ही राक्षस सेना एक बार फिर भाग खड़ी हुई। वीर केतु ने देखा लक्ष्मण अपने उत्तरीय से राम के श्रम बिंदु पहुंच रहे थे। वहीं राम लक्ष्मण को देख रहे थे कि छोटे भाई को कोई घाव तो नहीं आया।
वीर केतु ने आश्रम वासियों को आश्रम परिसर को रक्त मांस अवशेषों को हटाकर साफ और शुद्ध करने का निर्देश दिया। वो स्वयं चुने हुए कुशल साथियों के साथ आश्रम के बाड़ के पुनर्निर्माण में लग गया। संध्या होते विश्वामित्र का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। बहुत दिनों के बाद सिद्धाश्रम में कोई अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। विश्वामित्र प्रसन्न होते हुए बोले, और राम, ये तुम्हारे शौर्य से ही संभव हो सका। फिर वीर केतु से प्रश्न किया, क्यों वीर केतु, इस कार्य हेतु राम को चयनित करने का मेरा निर्णय सही सिद्ध हुआ ना? और राम, इसका पूर्ण श्रेय तुम्हें जाता है। मैं कौशिक विश्वामित्र आज तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम आर्यावर्त का इतिहास और भूगोल दोनों ही नए सिरे से स्थापित करने में सफल होगे और भविष्य में इक्ष्वाकु वंश तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। राम लक्ष्मण ने गुरु को प्रणाम किया। मंत्रणा कक्ष में वीरकेतु ने बताया कि आश्रम के चारों ओर वृक्षों के ऊपर पट्टियों में छिपे वनवासियों के अतिरिक्त बल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मारीच को छोड़ सुबाहु सहित राक्षसों की लगभग पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। विश्वामित्र, मारीच को छोड़कर क्यों? आर्य राम ने उसे चेतावनी देने के लिए पहले बगैर फल का बाण मारा था। वो उसे ही नहीं झेल पाया और चीत्कार करता हुआ भाग गया। यदि मारीच जीवित है तो ये अभियान अभी शेष है। राक्षस रात्रि में सबसे प्रबल होते हैं। निश्चित रूप से आज रात को आश्रम पर आक्रमण होगा। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वीरकेतु, इस बार तुम्हारे अतिरिक्त बल को भी कार्यवाही करनी होगी। यदि कोई भी जीवित बचा तो रावण को सूचना मिल जाएगी और वो क्रोध में आकर इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सकता है और इसके लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। विश्वामित्र के स्वर में पर्याप्त चिंता थी। हम चाहें या न चाहें, भगवान अंशुमाली की गति रुकती नहीं। वो अपनी निश्चित गति से चलते ही रहते हैं। सिद्धाश्रम में भी इसका अपवाद नहीं हुआ। गोधूली वेला के पीले प्रकाश को धकेल अब संध्या का सांवला वर्ण वन प्रभाग में छाने लगा था। हालांकि ऊंचे वृक्षों की चोटियों में सूर्य की सुनहरी किरणें इस प्रकार अभी भी चिपकी थीं, मानो इस पुण्य भूमि को वो छोड़ना ही नहीं चाहती। वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट बढ़ गई थी। चिड़ियों का शोर सुनकर लक्ष्मण ने वीरकेतु से कहा, वीरकेतु, देखो, इस समय बसेरा लेने के लिए उपयुक्त और सुगम स्थान पर अधिकार करने हेतु पक्षियों में भी लड़ाई हो रही है। यही कारण है कि चिड़ियों का स्वर शोर में परिवर्तित हो गया। ये मूक पक्षी बसेरे हेतु स्थान के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। सोचो, मानव जो इनसे कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसकी अधिक से अधिक भूमि अधिग्रहित करने की अदम्य लालसा भी अप्राकृतिक नहीं है। भोजन और भूमि निमित्त ये संघर्ष ही संभवतः जीवन संग्राम है। कोई चाहे या न चाहे इस जीवन संग्राम से नहीं बच सकता। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, निर्बल होना सबसे दुखद है। वीरकेतु लक्ष्मण से प्रभावित होता हुआ विचार कर रहा था कि हमेशा चुलबुले और उत्साह से भरे रामानुज दार्शनिक मनन भी करते रहते हैं। बीती संध्या जब से दोनों राजकुमार आश्रम पधारे, सारा सिद्धाश्रम सैन्य प्रबंधन में व्यस्त रहा। यज्ञ की तैयारी, सुबह का भीषण संग्राम व उसके बाद की व्यवस्था ने सभी को थका डाला था। क्लांत शरीर को निद्रा के अंक में ही विश्रांति मिलती है। यही कारण है कि रात्रि सारे वन पर छाकर अब आश्रम वासियों और वनवासी योद्धाओं की आंखों में भी छाने लगी थी। परंतु राक्षसों के आक्रमण का स्मरण कर वो फिर से चैतन्य हो जाते, मगर कितनी देर के लिए? थोड़ी ही देर में पलकें फिर मुड़ने लगती। उधर सुबाहु की सेना के संघार से बची टुकड़ी तेजी से प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर प्रयाण कर रही थी। तभी एक सैनिक जोर से बोला, आर्य, मारीच कहाँ है? इस प्रश्न ने सभी को चौंका दिया। नायक ने चिंतित स्वर में कहा, कहीं आर्य मारीच को ऋषि कुमारों ने आश्रम में ही बंदी तो नहीं बना लिया? यदि ऐसा है तो उन्हें बंधक छोड़कर पलायन करने के अपराध में लंका पहुंचने से पहले ही दंडक वन में खर और दूषण ही हमें मृत्यु दंड दे देंगे। निश्चित हुआ कि रात्रि के अंधेरे में जब आश्रम में सभी थक कर सोए होंगे, हम उन पर अचानक धावा मारकर सभी का वध कर आर्य को मुक्त करा लें, क्योंकि रात्रि में तो राक्षस ही अधिक प्रबल होते हैं।
आधी रात बीते सभी राक्षस निश्चित व्यूह में आश्रम के निकट पहुंचे। चारों ओर निस्तब्धता छाई थी। कहीं कहीं टहनी पर किसी पक्षी की टहनी की पकड़ कमजोर होने से वो एकाएक चौंक कर बोल उठता तो सभी चिड़ियां कलरव करने लगती। परंतु पक्षियों के शोर से भी आश्रम वासियों की नींद नहीं खुल रही थी। अतएव सब निशाचर आश्वस्त होकर आश्रम के निकट तक बगैर किसी प्रतिरोध के पहुंच गए। आश्रम के चारों ओर की खाई में अग्नि के अंगारे अभी भी बुझे नहीं थे। अतः आक्रमण के लिए केवल आश्रम का मुख्य मार्ग ही बचता था। उस पर कोई प्रहरी नहीं दृष्टिगोचर हो रहा था। तय हुआ कि सूची व्यूह के रूप में मुख्य द्वार से ही आक्रमण किया जाए। आश्रम के द्वार से प्रवेश करते ही नायक को एक वीरासन में स्थित एक शुभ्र प्रतिमा दिखी। वो मन ही मन हंसा। ये ऋषिगण भी प्रतीकों में बहुत विश्वास करते हैं, इसी कारण ये मूर्ति पूजा में भी श्रद्धा रखते हैं। देखो, उसने सोचा, एक प्रतिमा को पहरेदार के रूप में स्थापित कर मूर्ति से अपनी रक्षा की आकांक्षा रखते हैं। खैर, हमारा क्या, हमारा तो कार्य सुगम हो गया। उसने आक्रमण का संकेत दिया। सभी राक्षस तेजी से झपटे। पर यह क्या, प्रतिमा धनुष लेकर खड़ी हो गई। पलक झपकते ही आगे की पंक्ति के सभी राक्षस मारे गए। उनकी हृदय विदारक चीख से जहां राक्षस सावधान हुए, वहीं आश्रमवासी भी युद्ध में सन्नद्ध हो गए। आश्रम की ओर से भयानक बाण वर्षा होने लगी। राक्षस प्राण बचाने पीछे की ओर भागे। तभी वृक्षों से कूदकर सशस्त्र वनवासी उनका संहार करने लगे। दो पाटों के बीच फंसकर राक्षस पीस दिए गए। कोई भी राक्षस बचकर नहीं जा सका। गुरुदेव भी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने देखा उनके पक्ष के सभी योद्धा जीवित थे। राम और लक्ष्मण अपना धनुष उतार चुके थे। मशाल के प्रकाश में राक्षस शवों को पहचानने के क्रम में मारीच का शव फिर भी नहीं मिला। तुम्हारी करुणा की वजह से एक बड़ा आतताई बच गया राम। यह अच्छा नहीं हुआ। ईश्वर ही जानता है कि भविष्य में वो तुम्हारे लिए क्या विपत्ति ढाएगा। राम, तुम अब दुष्टों के संधान पर आ गए। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तभी वीर केतु ने आकर अपराध भाव में हाथ जोड़कर गुरु से कहा, गुरुदेव, आज की यह विजय रामानुज के द्वारा ही संभव हो चुकी। रामानुज? गुरु के स्वर में आश्चर्य था। हाँ गुरुदेव, हम सभी थकान से सो चुके थे। मात्र लक्ष्मण ही वीरासन में जागृत थे। इनके धनुष की टंकार और मरते हुए राक्षसों की चीत्कार से ही हम सब सक्रिय हो सके। तुम जाग रहे थे लक्ष्मण? गुरुदेव, मैं योग निद्रा में था। वीरासन में योग निद्रा? तुम कभी कभी मुझे चमत्कृत कर देते हो लक्ष्मण। गुरु की वाणी में स्नेह था। राम अनुराग से लक्ष्मण की ओर देख रहे थे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया संस्कार काल के का भाग 4। अब भाग 5 में दोस्तों आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।